हिस्ट्री के बारे में कुछ बहुत क्वेश्चंस एंड आंसर्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को बिना लंबा करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, ऑप्शन है 1852 ईस्वी, 1856 ईस्वी, 1858 ईस्वी या फिर 1860 ईस्वी। आपको मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप इसमें से कमेंट करके जरूर बताइएगा आंसर कौन सा सही है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर सही आंसर बता देता हूँ क्या है। इसका सही आंसर है 1858 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन सी। मतलब अंग्रेजी संसद में भारत सरकार जो अधिनियम पारित हुआ था वो 1858 में हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिनिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए व्याख्यात है? ठीक है, पहला ऑप्शन से पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, सी पहली बार तिरंगा लहराया गया या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया। यानी कि 1896 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस ने अधिनिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया। वंदे मातरम बैंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यही 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था, वंदे मातरम। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? आपके ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सर चार्ल्स मेटकफ, सी लॉर्ड ऑकलैंड या फिर डी लॉर्ड एम एल एम बोरो। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ये है आपका थे, उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। कौन थे ये? तो सर चार्ल्स मेटकफ। क्वेश्चन नंबर 4, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कर्तज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया था? डच, फ्रांसीसी, अंग्रेजी या फिर पुर्तगाली? चार ऑप्शन में से एक सही होगा। इसका सही आंसर है पुर्तगाली। कर्तव्य व्यवस्था में संबंध पुर्तगाली द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार को लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी ने भी नेवी सर्ट नाम व्यवस्था शुरू की थी। तो जो समुद्री व्यापार होते थे, जैसे एक तट से दूसरे तट में सामान लाना पहुंचाना, ये सारा काम ये सब नेवी के द्वारा किया जाता था। बाद में ये लाइसेंसिंग किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के महासंस्थापक थे, वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कंपोस्ट के लिए जाना जाता था, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। इनमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर सही है डी। उपरोक्त दिए गए कथनों में से चौथा गलत है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, शिव चंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। ठीक है, तो इन लोगों ने आनंद मोहन बोस की साथ मिलकर साधारण ब्रह्मों का समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 6 में हम आ जाते हैं। स्वतंत्र आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि
किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? ऑप्शन से बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, या उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे इसका सही आंसर है जलियांवाला हत्याकांड, जो कि काफी दुखद था ये जब कांड हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था और 23 अप्रैल 1919 ईस्वी जलियांवाला बाग हत्याकांड के आहत होने से नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। मुसलमानों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? कराची अधिवेशन 1913 ईस्वी, बॉम्बे अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या फिर कलकत्ता अधिवेशन? इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो सी, लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़ों गर्ण दल और नर दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? कोची, चिनसुरा, सूरत या फिर चेन्नई? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कोची। केरल के अनुमलपुर जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत के पहले यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेज को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंड, अहमदनगर? इसका सही आंसर हो जाएगा गोलकुंड। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पैगोडा प्रति वर्ष था। सिलवाई की संधि किस युद्ध में संबंधित है? प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, प्रथम अंगल मराठा युद्ध, द्वितीय अंगल मराठा युद्ध, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध? इनमें से कौन सा आंसर सही है? इनमें से आपका आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। प्रथम मराठा युद्ध 17 मई 1782 ईस्वी में संधि किए गए थे। इस संधि में मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों में साल्सेत और ब्रोच का अपना नियंत्रण कायम रखा। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे हमारे हिस्ट्री के, जिसे हम मॉडर्न इंडिया भी कह सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आप लोगों को बताना जरूर समझ रहा था तो बता दिया। इसी तरह से न्यू वीडियो अपलोड डेली होते रहेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।